वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। PIA की निजकारी के अमल की तौसीक की गई। बिट्स के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात भी मंजूर कर ली। 600 मेगा और स्पेक्ट्रम की ऑक्शन आइंदा माह होगी। 5G की लॉन्चिंग भी होगी। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। PIA की निजकारी के अमल की तौसीक, बिट्स के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात भी मंजूर कर ली हैं। 600 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की ऑक्शन आइंदा माह होगी। इसके साथ साथ 5G की लॉन्चिंग भी होगी। आपको अपडेट करें, वफाकी काबीना ने PIA की निजकारी के अमल की तौसीक कर दी है। वफाकी काबीना का कौमी एयरलाइन की निजकारी के अमल पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी काबीना ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। तो यह अहम इजलास हुआ है। PIA की निजकारी के अमल की तौसीक की गई है। बिट्स के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात भी मंजूर कर ली हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी होगी कि 5G की लॉन्चिंग भी होगी। तो काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। मई की जंग में आज़ाद कश्मीर के अवाम पाक फौज के शाना बशाना थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कर रहे थे और इसमें उन्होंने कहा कि वो दिन ज़रूर आएगा जब मकबूजा वादी आज़ाद होगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। लैपटॉप रिश्वत होने का ताना देने वालों को बताना चाहता हूँ कि ये कोई मशीन नहीं बल्कि एक विजन है। अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान भर के आवाम के साथ तहज्जुद के वक्त आप अल्लाह ताला के हुजूर सर बसजूद थे, आपकी आंखें नम थी और रब्बे जुल जलाल से पाकिस्तान की फौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थी जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। आप पाकिस्तान को और कश्मीर को न सिर्फ एक करेंगे बल्कि पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे में अजीम बनाएंगे। मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आपको ये कहने आया हूँ कि ये लैपटॉप कोई मशीन नहीं है, ये एक विजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डिस्कोर्स की निजकारी जल्द और मौसर अंदाज में करने की हिदायत। जामे कौमी एनर्जी प्लान के लिए वजारतों और सूबों की मुशावरत से काम की मंजूरी। अलहदा सेक्रेटेरिएट भी बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि सनतों को बिजली मुसाबकती टैरिफ पर फराहम की जाए। बंदरगाहों पर इस्लाहात का भी फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का पोर्ट चार्जेस में कमी और सहूलियात बेहतर बनाने का हुक्म दिया गया। कहा, बंदरगाहों पर इब्तदाई टेस्टिंग लैब से क़याम और गैर ज़रूरी लेबॉर्ट्री टेस्ट ख़त्म किए जाएँ। PIA की निजकारी से हुकूमत को 10 अरब रुपए नहीं 55 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। बकाया 25% शेयर्स की फरोख्त से 45 अरब मिलेंगे। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, फील्ड मार्शल ने निजकारी के अमल में अहम किरदार अदा किया। एयरलाइन को ना बेचते तो शायद 2 साल बाद तैयारे उड़ान भी ना भर पाते। 10 साल में 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अब हुकूमत खसारे से बच जाएगी। बोले, एयरलाइन की निजकारी से हमारी साख मजरू नहीं होगी। हमारी साख तब मजरू होती अगर हमारे कौमी एयरलाइन के तैयारे उड़ान भरने के काबिल ना रहते। प्राइवेटाइजेशन का जो मकसद है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ट सूटेड टू रन दीज बिजनेसेस। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना। प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और नए प्लेन्स इंशाल्लाह आएंगे, सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत गाइडेंस रही। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सोशल मीडिया में क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी 10 अरब में बेच दी, गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली। इस ट्रांजैक्शन में जो सबसे मुश्किल काम था कि किस तरीके से हम PIA बेचें, लेकिन साथ साथ हम ये भी इंश्योर करें कि कंपनी में पैसा आए और जो नया बायर हो ये ना हो कि वो उसमें पैसा ना डाले। तो हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिलें तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि PIA की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है PIA। 650 बिलियन वो एक डेट था, ट्रांसफर PIA होल्डिंग कंपनी को हुआ है। सिर्फ लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं हुई थी, उसके अगेंस्ट एसेट्स भी हुए थे। रूजवेल्ट है उसके अंदर, स्क्राइब है। 2015 से 2024 अगर आप देखें तो 500 अरब का नुकसान किया हमने 10 सालों में और हमारे और आपके पैसों से। हमारा कोई
प्राइड आज नहीं गया है। प्राइड एयरलाइंस ओन करने से नहीं होता। प्राइड उस तरह जाता है कि अगर हमारी एयरलाइन फ्लाई ना कर सके, तो अगर हम इसको ना बेचते तो हु नोज कि आज से शायद 1-2 साल के बाद ये फ्लाई ना कर सके। तो ये अच्छे टाइम पे प्राइवेटाइजेशन हो गई जो गवर्नमेंट ने। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से PIA की निचकारी मुकम्मल हुई। दुनिया के मुआशी माहिरीन फैसले को सराह रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा PTI वालों को समझ नहीं आ रही तो उनके लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ की जा सकती है। मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों ने एक काविश है, एक एफर्ट है, पूरी फिर टीम फाइनेंस की टीम की इसमें एफर्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया के इस पे बात कर रहे हैं। मैं इंटरनेशनल मीडिया को देख रहा था, वहां पे इसकी पजीराई पाई जा रही है। लॉस्ट ग्लोरी को रीगेन करने के हवाले से एक सफर था, उसका बड़ी अच्छे तरीके से आगाज हो चुका है। पूरी दुनिया ने इस डील को देखा, एफिशिएंट थी, ट्रांसपेरेंट थी, बहुत अच्छा तासर पूरी दुनिया में गया है। जिनको अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो मैं सिर्फ 3 अल्फाज हैं, गेट वेल सून। खबर यह है कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का PIA में हिस्सादार बनने का ऐलान। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आरिफ हबीब कंसोर्शियम में डील का इख्तियार मिल गया। अब कंपनी ने स्टॉक मार्केट को खत लिखकर अपने शेयर होल्डर्स को आगाह कर दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बोर्ड हिस्से खरीदने के लिए जरूरी इकदाम करे। माहिरीन के मुताबिक फौजी फर्टिलाइजर कंपनी PIA के 25 से 35% शेयर्स ले सकती है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सरबराह पहले ही FFC को हिस्सादार बनाने का इंदिया दे चुके हैं। यहाँ आपको ये भी बताएं कि पाक UAE ताल्लुकात का नया बाब। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जुमे को पाकिस्तान पहुँचेंगे। अहम मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सलामती पर तफसीली मुशावरत होगी। 2 तरफ़ा तिजारत, मुआशी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत मुतवक्के है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक UAE के सदर की हैसियत से ये शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का पहला दौरा होगा। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर सरकारी दौरा कर रहे हैं। अमाराती सदर का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। बात करें एक और अहम मामले की। PTI के साबिक रहनुमाओं का वज़ीर आज़म के मुज़ाकरत की पेशकश का खैर मकदम। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बातचीत की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामायनी इक़दामात पर है। नेशनल डायलॉग कमेटी की कोट लखपत जेल में कैद क़यादत को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। जामे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक़ी राय पैदा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने तमाम जमातों से मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लेने की अपील की। अहम खबर आपको दें, ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, ISPR का ये बताना है कि अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत की अहम कॉन्फ्रेंस हुई है। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि ISPR का ये बताना है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको बताते चलें, अहम खबर आ रही है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, ISPR का ये बताना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इसकी सदारत की है, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से आपको मजीद ही बताएंगे। ISPR का ये बताना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको बताते चलें कि फील्ड मार्शल ने इसकी सदारत की है। इसके साथ साथ फोरम ने मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की है। इस अहम कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएं कि जो दहशतगर्दी के फ़रोग के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वाले हैं उनको खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया है, जबकि फोरम का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। इसके साथ साथ आपको हम मजीद बताते हैं, सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, एक इंतहाई अहम सेशन जो है वो इजलास हुआ है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का। ये 273वां कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास था। फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले शहरियों के इसाले सवाब के लिए पहले फातिहा ख़्वानी की है। फोरम का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों और गैर मुल्की इमा पर दहशतगर्दी के फ़रोग़ के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जुर्रत, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ ने हालिया महीनों में मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काविशों को भी सराहा। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों
और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बायस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसी तर मौके और इज्जत व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। ये कहना था फील्ड मार्शल का। उन्होंने कहा कि शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने भी इस बात का इरादा किया कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। ये बहुत अहम हिस्सा है इजलास की प्रेस रिलीज का जो कि ISPR ने इशू की है। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हो या कोई भी। उन्होंने ये कहा मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान तफर्रुका पैदा करने की किसी को हरगिज इजाजत नहीं। फोरम ने बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दाम को सराहा जो मकामी सतह पर अवाम को बाइख्तियार बनाने और समाजी रवाबित के जरिए गवर्नेंस से जुड़े दहशतगर्दी के अवामिल का खात्मा करते हैं। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कौमी एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत और इनकी जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का इरादा करते हैं। उन्होंने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की भी तौसीक की। गजा में फौरी जंगबंदी, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई और फ़लस्तीनी रियासत के लिए काबिल एतमाद रास्ते का मुतालबा भी शुरकाए कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया गया। आखिर में आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल से लेकर हाइब्रिड और गैर मुतनासिब चैलेंजेस तक के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया।